एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और दूसरी चीज़ कि ये जो चीज़ हमने लास्ट में छोटी सी डाइट की, इसको पढ़ाना था। तो लेक्चर 1 2 आपने देखा होगा, तो लेक्चर 3 ये है। तो जियोग्राफी थोड़ा लंबा लेक्चर जाएगा, कुछ चीज़ों के मतलब डे के गैप में भी आ सकता है, या साइंस अगर हम पढ़ा देते हैं कुछ चीज़ें तो इसके लिए टेंशन मत लेना। ओके और ये जो चीज़ है इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। थिंग्स टू रिमेंबर, मतलब कि ये चीज़ें क्या है, याद करने की चीज़ें। ये चीज़ें पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। ये जो बॉक्स में दी हुई चीज़ें होती हैं ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एग्ज़ाम के बेसिस पे। तो फर्स्ट अर्थ समिट कब हुआ था, ठीक है, तो 3 से 14 जून के बीच में, ठीक है, 1992 में एट रियो डी जेनेरियो, ठीक है। इन दिस समिट अबाउट 178 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन पार्टिसिपेट। तो इसमें कितने इसमें कितने नेशन रिप्रेजेंट हुए थे, पार्टिसिपेट किए थे, तो कितने, लगभग 178 पार्टिसिपेट हुए थे, डेवलप्ड भी और डेवलपिंग भी नेशन, ठीक है। और इसमें एक एग्रीमेंट बना था, इश्यूज लाइक ग्लोबल वार्मिंग, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी, एजेंडा 21 एंड राइट रिलेक्रेशन, ठीक है। तो इस सब के ऊपर एक इशू बनाया गया, किन किन के ऊपर, ग्लोबल वार्मिंग, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी, एजेंडा 21 और राइट डिक्लेरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, जानते हैं कि एजेंडा 21 क्या है। इन द ऑस्पिशियस ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म, 800 pages declaration approved by the head of the countries in Rio de Janeiro summit, in which to attain sustainable development 21 agendas were accepted. For the constitution of this agenda, 21 direction was given to each nation and World Environment Fund was established to meet the expected expenditure, ठीक है। तो इसके बेसिस पे SPS पर अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या था, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट के ऊपर या डेवलपमेंट कराना था। उसमें एक 800 पेजेस के डिक्लेरेशन अप्रूव कराया गया था। किसके हेल्प से, किसके मदद से, तो जो कंट्री के हेड थे उस वक्त राइट डी जेनेरियो समिति में, उनकी वजह से और उनके अटेनियन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 21 एजेंडा को एक्सेप्ट किया गया उनके ऊपर से, ठीक है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन, इस एजेंडा के ऊपर 21 जो डायरेक्शन ईच नेशन के ऊपर था, तो वो क्या था कि जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट फंड है, इसको मतलब इस्टेब्लिश किया जाएगा और एक्सेप्टेड एक्सपेंडिचर के साथ। देन आगे बात करते हैं हम लोग द सेकेंड अर्थ समिट, जो दूसरी बार अर्थ समिट हेल्ड हुआ था, तो वो कब हुआ था, 23 से 27 जून के बीच में 1997 में। और कहाँ हुआ था, तो न्यूयॉर्क में हुआ था। इसकी एवोल्यूशन जो थी वो फर्स्ट अर्थ समिट के जस्ट आफ्टर 5 ईयर्स के बाद, मतलब 5 साल बाद, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं +5 समिट के बाद, ठीक है। अब देन आगे हम लोग बात करते हैं क्वाइटी समिट, 1 सेकेंड सुमित। तो एक सुमित वॉज हेल्ड एट क्वाइटी ऑफ जापान में हुआ था, ठीक है, इन दिसंबर 1997। किस वजह से, तो अर्थ को बचाने के लिए, किसकी वजह से, किस चीज़ से, तो ग्लोबल वार्मिंग से, जिसमें 159 नेशन लगभग पार्टिसिपेट थे इस सुमित में। और इसमें ये एग्रीमेंट पहुंचाया गया था कि जो रिडक्शन हो रहा है, यूटिलाइजेशन या कुछ 6 गैसेस होते हैं जैसे CO2, मीथेन, NTO, HFC, ठीक है, CFC, क्लोरोफ्लोरिक कार्बन, सल्फर, हेक्साक्लोराइड, ठीक है, ये जो सारी गैस है, इसकी वजह से जो रिडक्शन हो रही है यूटिलाइजेशन की बेसिस पे, इसकी वजह से एक एग्रीमेंट बना था। इसके ये जो 6 गैसेस है, ये जिम्मेदार किस लिए हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो वेयर यूरोपियन यूनियन एगर टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ दिस गैसेस 8%, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका टू 7% एंड जापान टू 6%, ठीक है। दिस समिट कैन बी कंसीडर एज द एक्सटेंशन ऑफ द मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट हेल्ड इन 1987. दिस समिट हैज़ आल्सो नोन एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट समिट और ग्रीन हाउस समिट, ठीक है। क्या कहने मतलब कि यूरोपियन की जो यूनियन थी वो एग्री करती है इसके एमिशन के ऊपर, और ये जो गैसेस है 8%, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की 7% थी, जापान की जो 6%, तो उसको ऐसे कंसीडर किया गया था कि इसके हम लोग एक्सटेंशन करेंगे। मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट बनाया गया था कि जो कि 1987 में हेल्ड हुआ था, ठीक है। और इस समिट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट समिट या ग्रीन हाउस समिट, ठीक है।
आगे हम लोग बात करते हैं थर्ड या अर्थ समिट के बारे में। तो जो थर्ड मतलब तीसरी बार हुई थी तो वो 26 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच में 2002 एट जॉन्सबर्ग। ठीक है, ये तीनों डेट याद रखना, तीनों कहाँ हेल्ड हुए थे ये भी याद रखना। पहला राई डी जेनेरियो, दूसरा न्यूयॉर्क और तीसरा जॉन्सबर्ग। ठीक है, इन दिस समिट वर्ल्ड वाइड एग्रीमेंट ऑन 150 आर्टिकल्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंट वॉज टू बी made, but this summit failed to produce any result. In this summit 2000 representatives from different countries of the world participate. तो इस जो समिट वर्ल्ड वाइड एग्रीमेंट बना था इसमें लगभग 150 नेशंस आर्टिकल से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें को क्या बोलते हैं प्रेजेंट कराया गया, लेकिन ये जो रिज़ल्ट इसके बाद में सामने वो फेल्ड हुआ। ठीक है, तो इस समिट में कितने रिप्रेजेंटेटिव कंट्री पार्टिसिपेट दुनिया के, तो 2000 कंट्रीज़ लगभग रिप्रेजेंट किए गए थे अलग अलग कंट्रीज़ के वर्ल्ड पार्टिसिपेट में। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज में हम आ गए। तो सबसे पहले आता है हमारे पास लैंड रिसोर्सेज। ठीक है, तो इन दी प्रीवियस चैप्टर यू हैव बीन एक्वाइटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्सेज। अब प्रीवियस चैप्टर या प्रीवियस थिंग में आपने देखा था कि क्या बोलते हैं कंसेप्ट रिसोर्स के कंसेप्ट के। हियर इट हैज़ बीन क्लियर दैट द मैडनेस ऑफ द रिचनेस ऑफ एनी कंट्री डिपेंड्स ऑन द जुडिशियस यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। द कंसेप्ट ऑफ रिसोर्सेज बिलीव्स इन द सपोर्ट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड सर्विसेज। फॉर दिस टेक्निकल नॉलेज एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट इज़ मैंडेटरी। तो यहाँ पर जो चीज़ें क्लियर हुई, जो कंट्री है एक देश अगर उसके रिचनेस किस पे डिपेंड करती है तो जुडिशियल यूटिलाइजेशन के ऊपर जो उसके अवेलेबल रिसोर्सेज होंगी। और कॉन्सेप्ट जो है रिसोर्स की ये बिलीव क्या कराता है कि एक ह्यूमन कितने सेटिस्फाई होते हैं अपनी सर्विस अपने नीड के ऊपर। और इसके टेक्निकली अगर नॉलेज की हम लोग अगर बात करते हैं इसमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है तो सपोर्ट इज़ मैंडेटरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वी लिव ऑन लैंड, हम ज़मीन पे रहते हैं। और इकोनॉमिक एक्टिविटी कहाँ परफॉर्म होती है हमारे खुद के ज़मीन पर लैंड पे, और यूटिलाइज अलग अलग वे में करते हैं लोग। और इसके अलग अलग इंपॉर्टेंस है इसके रिसोर्सेज के। नेचुरल रिसोर्स को अगर हम फॉर्म करेंगे तो नेचर से होगा, और फंडामेंटल रिसोर्स को अगर करते तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चर हो गया, प्लांटेशन हो गया, पेस्ट्रियल हो गया, फिशर्स हो गया, माइनिंग हो गया, वर्ल्ड लाइफ हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये सारी चीज़ें ये फॉर्म होती हैं। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के थ्रू। तो ये सारी वाइड जो रेंज आती है इसको यूज़ करते हैं एक, लेकिन रिसोर्स एक फाइनिटी मैग्नेटिट्यूड है। ठीक है, तो इसलिए इसको नेसेसरी है यूटिलाइज करना जो लैंड में अवेलेबल थिंग है अलग अलग पर्पज़ के लिए, उसे हम लोग केयरफुल्ली एक प्लान मैनर में काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो देयर आर वेराइटी ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ लैंड रिसोर्सेज सच एज माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, लो लैंड्स एंड वैलीज एक्सेट्रा। दिस डिफरेंट features are affected by climate also. India has a sufficient land resource। तो जो फिजिकल फीचर्स हैं लैंड रिसोर्सेज की अलग अलग वैरायटी में, जैसे कि माउंटेन हो गया, प्लेट्यू हो गया, प्लांट्स हो गया, लैंड हो गया, लो लैंड्स होंगे, वैलीज हो गए एक्सेट्रा, इसके अलग अलग फीचर्स इफेक्ट करते हैं क्लाइमेट के ऊपर। और इंडिया एक सफिशिएंट लैंड रिसोर्स है। ठीक है, here there is extension of plains about 43% of the total available land which is useful for the development of agriculture and industry। तो हमारे इंडिया में प्लेन्स जो है कितने परसेंटेज में 43% टोटल अवेलेबल लैंड में अगर हम बात करते हैं। तो जो इसका यूज़ किस लिए होता है तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ को डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो जो 30% ऑफ टोटल सरफेस एरियाज़ है माउंटेन्स हो गए, रीजन्स हो गए, इस सारी चीज़ों के हैं तो उसको डिटरमाइन करते हैं एक प्रीनियर रिवर्स और क्रिएट करते हैं फेवरेबल कंडीशन जो कि एक टूरिज़्म जो आएंगे उनको डेवलपमेंट के लिए, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकली बैलेंस होती थी। देन आगे बात करते हैं द प्लेट्यू इज स्प्रेड ओवर 27% ऑफ द टोटल एरिया। जो प्लेट्यू है पूरी एरियाज़ में 27% स्प्रेड हुई है विच वेयर रिच रिजर्व ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट वेल्थ आर फाउंड। तो जहाँ ये सारी चीज़ें हैं जैसे मिनरल्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, वेल्थ, ये सारी चीज़ें बहुत मतलब रिजर्व में रहते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल की बात करते हैं तो सॉइल इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इकोलॉजी। सॉइल मिट्टी जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इकोलॉजी के लिए। ठीक है, फॉर्म्ड ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड मटेरियल्स
द अपर मोस्ट थिन लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। जो ऊपरी मतलब थिन लेयर होते हैं अर्थ के, हमारे पृथ्वी के, उसको हम लोग सॉइल बोलते हैं। सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। सॉइल एक बहुत इंपॉर्टेंट रीन्यूएबल रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, जिसे दोबारा हम बना सकते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट ओनली द सोर्स ऑफ प्लांट ग्रोथ बट इट ऑल्सो नॉरिसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दी अर्थ, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, एक ये सिर्फ सोर्स नहीं है चाहे प्लांट ग्रोथ हुआ, लेकिन ये एक नॉरिसेस डिफरेंट टाइप्स की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे पृथ्वी पर रहते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द इनहेरिटेंट फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल अफेक्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ मैनकाइंड एंड रेगुलेट्स दिस फ्यूचर ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो जो चीज़ें इनहेरिटेड फर्टिलिटी होती है एक सॉइल के, जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, और हमारे जो फ्यूचर के कंट्री के रेगुलेट चीज़ें हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं एक्टिविटीज़ पर। Its destruction lead to the demolition of property and culture, thus soil is a living system। तो जो एक डिस्ट्रैक्शन की लीड्स होती है एक प्रॉपर्टी और कल्चर के डिमोलिशन के लिए, वो एक सॉइल एक लिविंग सिस्टम की तरह काम करता है, ठीक है। देन आगे बात करते हैं हम लोग। द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज़ अ कम्प्लेक्स प्रोसेस विच टेक्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू कम्प्लीट। एक सॉइल के फॉर्मेशन के लिए एक बहुत कम्प्लेक्स प्रोसेस बनता है जिसको बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगता है, पीरियड मतलब कि बहुत लंबे टाइम लगते हैं इसको कंप्लीट करने के लिए। इट टेक्स लैक्स ऑफ ईयर टू फॉर्म अ फी सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। एक चंद बोले तो सेंटीमीटर के सॉइल को बनाने के लिए हमें कम से कम लाखों सालों का इंतज़ार करना पड़ता है। द सॉइल इज़ फॉर्म बाय द डिस्ट्रैक्शन ऑफ द रॉक्स एक्वेंट बाई फिजिकल केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंज। जो सॉइल है, ठीक है, उसको बनने के लिए एक रॉक के डिस्ट्रैक्शन की बहुत ज़रूरत होती है, एक उसकी कंपनी की ज़रूरत होती है, जैसे फिजिकली हुआ चाहे केमिकल या ऑर्गेनिक चेंज में उनकी ज़रूरत होती है। ज्योग्राफी कंसीडर इसको किया जाता है एक बहुत स्लो प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। देन आगे हम लोग बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन के लिए। तो रिलीफ और सरफेस स्ट्रक्चर, पेरेंट रॉक या बेड रॉक उसको बोलते हैं, ठीक है। क्लाइमेट, वेजिटेशंस, ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स, टाइम, बेड रॉक। देन अगर बात करते हैं आगे तो यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं टॉप सॉइल को अपर सॉइल लेयर बोलते हैं, ठीक है। और जो सब सॉइल होते हैं वेदर हुए या रॉक सैंड क्ले ये सारी चीज़ों में वो काम देते रहते हैं। और सबस्टेंशन वेदर पेरेंट रॉक मटेरियल थर्ड नंबर पे आते हैं एंड अनवेदर पेरेंट बेड रॉक, ठीक है। देन आगे हम लोग बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर में रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर एंड अदर एक्टिविटीज़ ऑफ डिकम्पोजिशन आर सच फैक्टर्स दैट सपोर्ट द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो जैसे तरीके से टेम्परेचर का बदलना, वाटर का रनिंग, विंड, ग्लेशियर ये सारी चीज़ें की जो एक्टिविटीज़ पड़ती हैं, ये जो फैक्टर होते हैं ये सॉइल के फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं। द रोल ऑफ ऑर्गेनिक एंड केमिकल चेंज इज significant in the formation of soil. Consequently, this can be said that in the formation of soil, both organic humus and inorganic material participate. तो जो रोल होता है एक ऑर्गेनिक और केमिकल चेंज के बीच में जो चीज़ें फॉर्मेशन होती है सॉइल, एक इसे हम कह सकते हैं कि सॉइल अगर बनता है तो दोनों चीज़ें से बनती है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल दोनों से, ठीक है। और दोनों पार्टिसिपेट करते हैं तब जाके एक सॉइल फॉर्म होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन सच एज देयर कलर, स्ट्रक्चर, thickness, age or chemical and physical properties. The soil of India can be studied and classified under following different types. तो जो रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट्स के ऊपर अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं सॉइल फॉर्मेशन को, ठीक है, तो उसके जो रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट में अगर बांटेंगे तो स्ट्रक्चर्स में या तो थिकनेस में, एज में, केमिकल चेंजेस, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ये सारी चीज़ों में हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। इंडिया में कौन कौन सी तरीके से सॉइल मिलती है, क्या क्या स्टडी करना है, ये आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल होती है और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। देयर इज अ डिस्टेंस वेरिएशन इन रिलीफ, लैंड स्ट्रक्चर, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन ऑफ इंडिया एज अ रिजल्ट ऑफ विच 6 types of soil have mainly developed. They all are the basis of quality and land resources. Their respective description are following. तो कुछ अलग अलग वेरिएशन के रिलीफ, लैंड स्ट्रक्चर, क्लाइमेट, वेजिटेशन इंडिया में पाए जाते हैं, जिसके रिजल्ट में 6 टाइप्स के सॉइल को डिवाइड किया जाए है जो कि मेनली डेवलप होते हैं और इनके अलग अलग बेसिस, क्वालिटी के बेसिस पे लैंड में बांटा गया, डिवाइड किया गया। और इसको आगे हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है।
सबसे पहले आता है एलुवियल सॉइल, ठीक है। दिस सॉइल इज स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया एंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉइल। तो ये पूरे इंडिया में फैला हुआ है सॉइल, ये मिट्टी, और ये इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल है। द प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया आर कम्प्लीटली फॉर्म ऑफ एलुवियल सॉइल, ठीक है। तो जो नॉर्दर्न प्लेन है इंडिया का, भारत का, वो पूरी तरीके से एलुवियल सॉइल से ही बना है, फॉर्म किया गया है, विच इज़ फॉर्म ड्यू टू एलुवियल डिपॉजिट ऑफ 3 इम्पॉर्टेंट रिवर सिस्टम ऑफ हिमालय, नेमली सिंधु, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो यहाँ देखो जो फॉर्म होते हैं एलुवियल डिपॉजिट 3 इम्पॉर्टेंट रिवर सिस्टम की वजह से। एक तो हिमालय नाम अगर हम बताते हैं तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के रिवर्स की वजह से दिस सॉइल एक्सटेंड इन द फॉर्म ऑफ नैरो कॉरिडोर इन राजस्थान एंड गुजरात। और ये जो सॉइल है नैरो कॉरिडोर बनाता है गुजरात और राजस्थान से, जब वहाँ से आता है तो द डेल्टास फॉर्म बाई महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स सिचुएटेड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर ऑल्सो एसोसिएटेड विथ alluvium in the total alluvial soil is spread over in about 6.4 करोड़ हेक्टर ऑफ इंडिया लैंड इन इंडिया, ठीक है। तो जो डेल्टाज है वो बनते कहाँ से, तो महानदी से, गोदावरी से, कृष्णा एंड कावेरी नदी से। यहाँ से जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स होते हैं, ठीक है, वहाँ से इसे सिचुएटेड किया जाता है और वहीं से एसोसिएट किया जाता है एलुवियम से। और जो टोटल एलुवियल सॉइल होते हैं पूरे, जो कि अबाउट 6.4 करोड़ हेक्टर में पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में स्प्रेड है, तो वहीं से ये चीज़ें बनती हैं। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। द एलुवियल सॉइल इज कंस्टिट्यूटेड बाय सैंड, लाइट, क्ले इन डिफरेंट प्रोपोर्शन। इट्स कलर में रेंज फ्रॉम हैजी टू रेडियस ब्राउन। द ग्रेन्स ऑफ दिस सॉइल कीप ऑन इंक्रीजिंग इन साइज फ्रॉम माउथ ऑफ द रिवर टू अपर प्रोपोर्शन ऑफ द वैली रिस्पेक्टिवली। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज जनरली फाउंड इन द पेडिमेंट प्लेन्स एरियाज सच एज डोरस, चोज एंड टेरियस। अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ ग्रेन्स एंड or component, the soil can be reorganized from its age. On the basis of age, there are 2 types of alluvial soil, old and new alluvium. The old alluvium has higher concentration of conchar nodules. It is called bangar. And the new alluvium mostly contains very fine grains in comparison to bangar and is called khadar, ठीक है। तो जो यहाँ बता रहे हैं चीज़ें, तो जो एलुवियल सॉइल होते हैं उसको कंसिडर्ड एक सैंड की तरह लिया जाता है, या स्लाइट या क्ले की, अलग अलग प्रोपोर्शन की तरह। इसके जो कलर होती हैं, रेंज अलग अलग है, ये कोई रेड्यूस ब्राउन कलर की होती है, ठीक है। द ग्रेन्स ऑफ दिस सॉइल, ये जो इसकी ग्रेन्स होती हैं सॉइल की, ये ज़्यादातर क्या होती है, इनकी साइज इसकी माउथ के रिवर के ऊपर प्रोफेशन में इंक्रीजिंग होने लगती हैं। और इस टाइप के सॉइल को जनरली हम लोग पेडिमेंट प्लेन्स के एरियाज़ में फाउंड करते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके साइज के, ग्रेन्स के कंपोनेंट के ऊपर, तो इसको पहचानने के लिए हमें उसकी एजेस की बात करते हैं। और एज के ऊपर में बेसिस पे 2 टाइप के सॉइल को डिवाइड किया गया है, एलुवियल सॉइल को, ठीक है, ओल्ड और न्यू एलुवियम। और ओल्ड एलुवियम हैज़, तो जो ओल्ड एलुवियम मतलब पुरानी जो सॉइल होती हैं जिसकी कंसंट्रेशन हायर होती हैं, ठीक है, तो वो कहाँ फाउंड होती है, कंकर नूडल्स में, तो उसको हम लोग बंगाल कहते हैं। और जो न्यू एलुवियम सॉइल होती है उसको कंटेंट मतलब बहुत ज़्यादा फाइन ग्रेन्स आते हैं, ठीक है। कंपेरिजन टू अगर बंगाल सॉइल से करें तो उसको खादर बोलते हैं, ठीक है। तो खादर मिक्सचर ऑफ सैंड, और खादर जो होती है एक बालू की मिक्सचर होती हैं, और इसके क्ले फाउंड किए थे, ये बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी होती है, फर्टिलाइट होता है। देन एलुवियल सॉइल एडिकेट अमाउंट ऑफ पोरेस, फॉस्फोरस एंड लाइम, ये सारी चीज़ें एलुवियल सॉइल में मतलब पाए जाते हैं, जहाँ के डिफिशियंट नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक मटेरियल, ये चीज़ें। और ये सॉइल में क्रॉप्स लाइक शुगर कैन, पैडी, वेट, मैजी, pulses, okay, pulses, because this soil is very fertility, it is initial cultivated, as a result of which here the density of the population is very, बहुत ज़्यादा बोलने की आदत ना, इस वजह से गड़बड़ हो गया, सॉरी। तो जो चीज़ें यहाँ बता रही थी मैं कि जो नाइट्रोजन और इन ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं इसमें डिफिशियंट होते ही हैं। और जो सॉइल होता है लाइक शुगर कैन, क्रॉप्स कुछ होता है ना, पैडी, वेट, मेज, पल्सेस, दाल, ये चीज़ें जो है ना, ये सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी होती हैं इनकी वजह से, और इनिशियली कल्टीवेट भी किया जाता है। उनके रिजल्ट में जो आती हैं एक हाई डेंसिटी, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी में हमें फाइंड आता है, ठीक है। देन आगे बात करते हैं ब्लैक सॉइल में। तो ये जो सॉइल है एक ब्लैक कलर में होता है, इसके प्रेजेंस में एल्युमिनियम और आयरन पाए जाते हैं।
कंपाउंड होते हैं, ठीक है। और ये सॉइल जो है सूटेबल किस लिए होता है, कॉटन कल्टीवेशन में डायरेक्ट इसी तरीके से बढ़ाते हैं और इसी की वजह से इसको ब्लैक कॉटन सॉइल कहते हैं, ठीक है। और इंडिया इस सॉइल को इंडिया में ओवरऑल कितने परसेंटेज कितने एरियाज़ में है हेक्टर में, तो 6.24 करोड़ हेक्टर्स में है, जिसके पर्टिकुलर लेवा रीजन महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, स्टेट ऑफ डेक्कन इसमें पाया जाता है, ठीक है। जो फॉर्मेशन होता है इस सॉइल का क्वाइट कहाँ के रहता है, तो डिस्टिंगेशन जो कि पेरेंट रॉक और वोल्केनो लावा में काम आते हैं। लोकली ये जो सॉइल इसको हम लोग रीगल का नाम से जानते हैं, ठीक है। देन आगे बात करते हैं, ठीक है। तो जो द मोस्ट स्पेशल क्वालिटी जो होती है इस सॉइल की, तो ये ज़्यादा एक्सेस करता है वाटर को रिटेनिंग कैपेसिटी में, और इस सॉइल में जो न्यूट्रिशन होते हैं लाइक फुल ऑफ न्यूट्रिशन से बड़ा होता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लाइम, ये बहुत ज़्यादा, और लेकिन फॉस्फोरस में ये बहुत कम इसमें पाया जाता है। और हॉट वेदर में ये बहुत ज़्यादा डेवलप करता है, और इसमें प्रॉपर एरिशिएशन होते हैं सॉइल के, इसको पूरी तरीके से स्टिकी वे में बनाया जाता है, ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। समझो इमिडिएटली जो चीज़ें होती है फर्स्ट आवर में टिल्ड होता है, और जो रेनफॉल की एरियाज होती हैं सॉइल की सूटेबल होती है कल्टीवेशन के लिए बिना इरिगेशन के, क्योंकि सॉइल जो है सफिशिएंट ऑक्सीजनेटेड होते हैं यहाँ पर। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें एक पार्ट में जो चीज़ें होती है ये किस चीज़ के लिए कल्टीवेशन होता है, यहाँ आता है शुगर केन, ओनियन, वेट एंड फ्रूट, ठीक है, ज़्यादा याद है। रेड एंड येलो सॉइल की बात करते हैं, तो ये सॉइल सॉइल डेवलप करता है एरियाज़ को लाइक क्रेस्टियल्स, इग्नियस रॉक्स, ईस्टर्न और साउथर्न पार्ट्स के पेनिसुलर प्लेट्यूज के, जहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होते हैं देन 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये सॉइल कंटेंट क्या करता है आयरन को, और इसके लुक लाइक डैट रेड, इसके हाइड्रेशन के बाद ये येलो कलर का होता है, इसीलिए रेड एंड येलो सॉइल बोला जाता है, ठीक है। ओरिजिनली ये जो सॉइल होता है किसकी वजह से फॉर्म होता है, डिसइंटीग्रेशन की वजह से और मेटा मॉर्फिसियम की वजह से, क्रिस्टलाइजेशन, इग्नियस रॉक लाइक ग्रेनाइट, जीनियस, ये सारी चीज़ों से ये बना होता है, ठीक है। इसके एक्सटेंशन जो इंडिया में पाए जाते हैं अबाउट कितने हेक्टर्स में पाए जाते हैं, 7.2 करोड़ हेक्टर्स में पाए जाते हैं टोटली। अगर एडिबल लैंड की बात करते हैं तो रेड और येलो जो सॉइल होते हैं ये तमिलनाडु में पाए जाते हैं, कर्नाटका में पाए जाते हैं, गोवा, साउथ ईस्ट, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर, प्लेट्यू एंड मेघालय प्लेटी एरियाज, ठीक है। यहाँ के लिए देना के बात करते हैं हम लोग जो इस ऑर्गेनिक मटेरियल के बहुत जो चीज़ें कम होती हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल इस सॉइल में बहुत कम पाए थे कंपेयर टू एलिवेल और ब्लैक सॉइल से, ठीक है। इसकी जो फर्टिलिटी चीज़ें होती है वो इंक्रीज़ होती हैं फर्टिलाइज़र को यूज़ करने के बाद। राइस, जावरा, बाजरा, मेज, ग्राउंडनट, टैबेको, ये चीज़ें इसमें ग्रोन किया जाता है, ओके, इरिगेशन के अरेंजमेंट के साथ। बात करते हैं चौथी, तो लैटेरियन सॉइल के बारे में। तो द लैटेरियन वर्ड कहाँ से आता है, हमारे ग्रीक वर्ड आता है लेटर से, जिसका मतलब ब्रिक यानी ईटा होता है। और इस टाइप के सॉइल को क्या बोलते हैं हम लोग, डेवलप करते हैं कौन से एरिया के, हाई टेम्परेचर के जो एरियाज़ को लेते हैं और एक्सिव रैन को, ठीक है, रैनफॉल को। और इंडिया में ये सॉइल पाए जाते हैं मोर देन 1.3 करोड़ के हेक्टर के बीच में ज़मीन में। और ये जो सॉइल है ये हाई फ्लैट इरिडिएट लैंड में पाए जाते हैं, और इसके सीजनल रैंस बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं। जो इसके रिजल्ट आते हैं तो इंटेंसिव लीचिंग की वर्ड रिजल्ट आते हैं, ह्यूमस कंटेंट बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट नील करता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर की वजह से जो बैक्टीरियाज होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, द ऑर्गेनिक मटेरियल्स डिस्ट्रॉय होते हैं, बर्बाद हो जाते हैं इस सॉइल में। और इसके वेदरिंग लेटरेट सॉइल हार्ड बन जाता है आगे जाके बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्साइड ऑफ एल्युमिनियम और आयरन। लाइक ये किस तरीके से दिखाई देता है रेड कलर के लाइक में, और यूटिलाइजिंग फर्टिलाइजर और अदर मैन्यूज जो होते हैं टाइप ऑफ सॉइल कल्टीवेशन को डन करते हैं। लेटरियस सॉइल कहाँ पाए थे, कर्नाटका, केरला, ये याद रखो, मध्य प्रदेश और हिल्स ऑफ उड़ीसा और असम, ठीक है। स्टेट लाइक कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, और इसमें ऑल्सो क्या मतलब कॉफ़ी के हेल्प के लिए भी आता है, कॉफ़ी को प्रोड्यूस करने के लिए सॉइल कंजर्वेशन के टेक्निक। और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में ये सॉइल सूटेबल होता है किसके लिए, कैसिव नेट के ग्रोइंग के लिए, ठीक है। देन आगे बात करते हैं एरिडियल सॉइल में। तो ये सॉइल एक डेवलप्ड एरियाज़ में होते हैं जहाँ पर एक लॉन्ग ड्राई सीजन होता है, स्कैंट्री रैनफॉल एंड सैंडी सॉइल, और इसको डिविएट्स में हीमोस में आते हैं, ठीक है, हाइमस में आते हैं। और इस सॉइल में डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स बहुत कम होते हैं, केमिकल वेदरिंग एक्सट्रीम लिमिटेड ही होते हैं, ठीक है। और इसके जो कलर होते हैं सॉइल की तो वो रेड और लाइट ब्राउन होते हैं, लाइन बाय लाइन याद नहीं है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही याद रखो। और ये पाए कहाँ आते हैं, वेस्टर्न राजस्थान, सौराष्ट्र, कूची, वेस्टर्न हरियाणा एंड साउथर्न
पंजाब, ये याद रखना। और जो इसकी स्कैरेसिटी होती है वेजिटेशन और फर्टिलिटी मिनरल में, ये अरेंज किया जाता है इरिगेशन क्रॉप लाइक कॉटन, राइस, वेट, ये सारी चीज़ों को ग्रो करने में, ठीक है। माउंटेन सॉइल की बात करते हैं तो ये जो सॉइल होते हैं ये जनरली माउंटेनस और हिल्स एरियाज़ में देखे जाते हैं, रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये सॉइल जो कम्प्लेक्स और वेरिएड नेचर का होता है, रिवर वैलीज इसमें पाए जाते हैं। और एलिवेल सॉइल जो कि अपर पार्ट के कॉर्सेस ग्रैंड इमेच्योर सॉइल में भी पाए जाते हैं बिकॉज ऑफ द कम्प्लेक्स एंड डाइवर्सिटी स्ट्रक्चर, वेजिटेशनल एंड ह्यूमिडिएट कंडीशन। और जो लार्ज एरियाज़ होती हैं एक टाइप के सॉइल में, ये बहुत कम नहीं पाए जाते वहाँ पर। इन स्नो कवर एरियाज़ में ये सॉइल एक्सपीरियंस डिटेशंस और इनको एसिडिक बन जाते हैं बाद में जाके हाइमस की वजह से, ठीक है। इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द रिवर की अगर हम बात करते हैं, वैलीज पार्टिकल इन रिवर टेरिस और एलिवियल फैंस दिस सॉइल फर्टिलाइज, जहाँ पर लोअर अगर पार्ट में अगर बात करते हैं रिवर की तो वो सॉइल फर्टिलिटी होती है, फर्टिलाइज होता है। और इसके स्लोप्स और ऑर्चिड में अगर रिवर की बात करते हैं तो पोटैटोज इसमें ग्रो करते हैं ऑल ओवर एरियाज में, ठीक है। जो डिस्ट्रीब्यूशन है सॉइल के फिगर नंबर कितना है 1A7 में 1.A7 में दिया गया। देखो यहाँ देखो कहाँ कहाँ बांटा गया, बता देना, ज़्यादा मत देखो टेंशन हो जाएगा। तो इसको मैं कल पढ़ाती हूँ, चेंजिंग ऑफ पैटर्न। ये जियोग्राफी है ना बहुत लंबा है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ना। वो क्या बोलते हैं इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है ना ज़्यादा पढ़ाने से, तो ज़्यादा एक दिन में वीडियो देख लोगे 1 आवर की तो तुम्हारा इंटरेस्ट कम होता जाएगा। तो आधी घंटे की वीडियो देखो, 30 मिनट की, 25 मिनट की, 20 मिनट की, तो 20 से 25 मिनट तो हो ही जाएगा, 25 मिनट एग्जैक्ट हो ही रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना दिल से आपसे गुजारिश है। और आप हमें सपोर्ट दिखाएं, प्यार दिखाएं, मोहब्बत दिखाएं, हम आपको हम आपको रिजल्ट देंगे अच्छे से। लेकिन देखो मेरा 1% रहेगा, आपका 99% रहेगा पढ़ाई में, तो ऐसा नहीं है कि सारी मेहनत मेरी हो। अगर प्लीज़ लेकिन हमसे ज्वाइन होना जाना, ठीक है, ज्वाइन होना मत भूलना। रिजल्ट आपके सामने आएगा, रिजल्ट बिहार बोर्ड के इंग्लिश मीडियम में 2025 में 2025 में रिज़ल्ट जो कि बेहतरीन होगा, उससे हमें पता चलेगा हमारे चैनल से क्या ही हो रहा है ठीक है। तो अभी के लिए तो फिलहाल कुछ नहीं पता चल रहा है कि चैनल से किसी को फ़ायदा भी हो रहा है कि नहीं, बट उम्मीद से तो ये बनाया है कि किसी को हेल्प मिले, क्योंकि मुझे किसी ने हेल्प नहीं किया ना मेरे टाइम, इस वजह से थोड़ा सा अजीब सा फीलिंग आती है कि नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी के लिए कुछ कर पाऊँ ना तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर करूँगी, लेकिन कर ही नहीं पाती हूँ क्योंकि होता ही नहीं, मतलब कि मेरे को समझ में नहीं आता ना क्या चीज़ें करनी है। तो एक कॉमन चीज़ देखा कि जो मेरे साथ हुआ है तो बाकी किसी के साथ ना हो। और तो ऐसा नहीं मुझे ऐसा लगता था कि एक मैं ही हूँ जो इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम देती हूँ, नहीं, बहुत बच्चे होते हैं जो एग्ज़ाम देते हैं, ये मुझे बाद में जाकर पता लगा, इसी वजह से ये चैनल बनाया। तो प्लीज़ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सब्सक्राइब कर लो चैनल को। बाय बाय।